भगवान विष्णु के 4 महीने सोने की कहानी, जिसे आमतौर पर चातुर्मास के रूप में जाना जाता है, भारतीय पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। यह कहानी न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रकृति और मानव जीवन के बीच तालमेल को भी दर्शाती है। यह कहानी हिंदू धर्म की गहराई और उसकी परंपराओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने का एक मार्ग है। चातुर्मास का अर्थ है 4 महीने। यह समय आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवउठनी एकादशी तक चलता है। इस अवधि में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। इस दौरान सृष्टि की देखरेख की जिम्मेदारी अन्य देवताओं और ऋषियों को सौंपी जाती है। यह समय प्रकृति और पर्यावरण में बदलाव का भी प्रतीक है। वर्षा ऋतु के आगमन से लेकर शरद ऋतु के अंत तक का यह समय धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान हिंदू धर्म में शुभ कार्य जैसे विवाह और अन्य समारोह निषिद्ध होते हैं। के अनुसार एक बार भगवान विष्णु सृष्टि की गतिविधियों को देखते देखते थक गए। उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहिए ताकि वे अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सकें। इसके लिए उन्होंने क्षीर सागर, दूध का महासागर में शेषनाग पर शयन करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, अब मैं 4 महीने के लिए विश्राम करूंगा। इस दौरान संसार के सभी कार्यों की देखभाल तुम्हें और अन्य देवताओं को करनी होगी। देवी लक्ष्मी ने उनके इस निर्णय का स्वागत किया और सभी देवताओं ने उनकी इस योजना का पालन करने का वचन दिया। भगवान विष्णु के सोने के साथ ही पृथ्वी पर वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। चारों ओर हरियाली फैल गई और नदियां अपने पूर्ण स्वरूप में बहने लगीं। किसानों के लिए यह समय खेती-बाड़ी का था, जबकि साधु संतों के लिए यह साधना और उपवास का समय। ऋषि मुनियों ने कहा, भगवान विष्णु का यह विश्राम हमें भी आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। हम भी इन 4 महीनों में अपनी इंद्रियों और मन को वश में करने का प्रयास करेंगे। विष्णु के विश्राम से देवता और असुरों के बीच एक अस्थायी शांति स्थापित हुई। इस दौरान सभी ने अपने कार्यों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। यह समय संतुलन और समर्पण का प्रतीक बन गया। भगवान विष्णु के शयन के कारण प्रकृति में भी एक धीमापन आया। लोग अधिक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे और ध्यान तथा पूजा में अधिक समय बिताने लगे। 4 महीने के विश्राम के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु जागते हैं। इसे देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो वह कहते हैं, अब मैं पुनः अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हूं। इस दौरान जो लोग चातुर्मास का पालन करते हैं उन्हें विशेष पुण्य प्राप्त होता है। केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वर्षा ऋतु के दौरान वातावरण में नमी और कीटाणुओं की वृद्धि होती है। ऐसे में लोग शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए उपवास और साधना करते हैं। इसके अलावा चातुर्मास में सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां स्थगित होने से लोग अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। भगवान विष्णु के 4 महीने सोने की कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति, मानव जीवन और दिव्य शक्ति के बीच एक गहरा संबंध है। यह समय हमें आत्मनिरीक्षण, साधना और पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने का संदेश देता है। यह कहानी न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि मानवता और प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्यों को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है।